अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के किंग पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 10 जनवरी 2025 फ्राइडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ये फ्रेंड्स, अगर मेरी कल की वीडियो देखें उसके अंदर मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था, अगर मार्केट को प्रीवियस वीक का है ये ब्लू लाइन पड़ी हुई है, इसको यहां से ब्रेक करना है तो मार्केट को एक दो बार जो है वो सपोर्ट लेनी पड़ेगी। किस चीज की सपोर्ट लेनी पड़ेगी? या तो मार्केट को डे का पिवट पड़ा हुआ था, इसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी, या नीचे 200 मूविंग एवरेज पड़ी हुई है उसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। जी, मार्केट ने कल हमारी वीडियो के बाद जो है सबसे पहले यहां से जो है 200 मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश की, यहां से सपोर्ट ली और उसके बाद मार्केट यहां से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए वीक के हाई के पास गई, उसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही, रिट्रेस हुई। और दूसरी सपोर्ट मार्केट ने, यहाँ आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है जो कि 50 मूविंग एवरेज की है, यहां से मार्केट ने जब दूसरी बार सपोर्ट ली और उसके बाद मार्केट ने वीक के हाई को ब्रेक किया। वीक के हाई को ब्रेक करने के साथ साथ मार्केट ने डे का हाई, ये रेड लाइन नजर आ रही है, इसको भी यहाँ पे ब्रेक किया और कल का हाई लगा दिया। कल का हाई लगाने के बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस हुई, दोबारा डे का जो हाई रेड लाइन नजर आ रही है इसको जो ब्रेक किया था यहां तक आई, उसके बाद यहां से फिर दोबारा मार्केट ने अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की। उसके बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस हुई, डे के हाई को नीचे ब्रेक किया और वीक का जो हमारे पास हाई था ब्लू लाइन और 50 मूविंग एवरेज थी, दोनों ब्लू लाइंस ही हैं, इन दोनों को नीचे ब्रेक किया और 200 मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश की। यहां से मार्केट दोबारा अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के साथ ऊपर गई और यहां जाके कल डे का एंड हुआ। मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि 50 मूविंग एवरेज ऊपर ट्रेड कर रही है 200 मूविंग एवरेज के और ट्रेंड बुलिश है, हर डिप से बाय किया जाए। जहां जहां डिप आया, इस जगह डिप आया यहां से आपने बाय करना था, फिर डिप आया यहां से आपने बाय करना था, फिर यहां पे डिप आया यहां आपने बाय करना था। तो मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है, हर डिप से बाय ही करना है। जी फ्रेंड्स, गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देख लेते हैं। ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का डाटा देखें तो आज है फ्राइडे और लास्ट डे ऑफ द वीक है। इस दिन कुछ भी हो सकता है, लिहाजा हम बहुत कॉशियस रहेंगे। पहली न्यूज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे होगी। डॉलर से रिलेटेड जो न्यूज होगी वो हाई इम्पैक्ट न्यूज है, एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स का मंथली डाटा है। दूसरी न्यूज भी 6:30 बजे है, हाई इम्पैक्ट न्यूज है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। तीसरी न्यूज भी 6:30 बजे है, हाई इम्पैक्ट न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। ये तीनों न्यूज हाई इम्पैक्ट न्यूज है, मार्केट के अंदर जबरदस्त वॉलेटिलिटी आ सकती है, तो हम 6:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे। उसके बाद देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे डॉलर से रिलेटेड पहली मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। और दूसरी न्यूज भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, 8 बजे प्रीलियम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। ये दोनों न्यूज भी मीडियम इम्पैक्ट हैं लेकिन मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी लेके आ सकती हैं। तो फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक है और टाइम है 6:30 बजे का और 8 बजे का। इस टाइम हम मार्केट के अंदर कॉन्शियस रहेंगे। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर बनाने के लिए हम कल का डे का है जो मार्केट ने लगाया था वो मेंशन कर लेते हैं। ये रेड लाइन यहां शिफ्ट कर देते हैं। कल मार्केट ने जो हाई लगाया था वैल्यू थी 2678, तो ये हमारे पास डे का हाई रहेगा। डे की लो की बात करें तो मार्केट ने कल यहाँ पे इस जगह डे का लो लगाया था, वैल्यू राइट साइड पे नजर आ रही है 2655, तो ये हमारे पास डे का लो रहेगा। वीक का है हमारे पास यहाँ है जो कि कल ब्रेक हो चुका है, वीक का हाई ब्रेक हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और वीक का हाई जब भी ब्रेक होता है, डे का हाई ब्रेक होता है, तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। आज के पिवट पॉइंट हम इंडिकेटर से लगा लेते हैं और 50 और 200 मूविंग एवरेज को फिलहाल यहां से हटा देते हैं। जी, हमने आज का पिवट भी निकाल लिया है। आज का पिवट पॉइंट है 2668 जो कि वीक के हाई के बिल्कुल पास है। तो वाज़े तौर पर इशारा है कि वीक का हाई और डे का पिवट यहां मौजूद है।
ये वैल्यू है 2665 और 2668 की। तो यहां से ये एक ऐसे समझें बाइंग जोन है। अगर मार्केट इस एरिया के अंदर आती है तो हम यहां से बाय कर सकते हैं। वीक का हाई भी मौजूद है और आज का पिवट पॉइंट भी हमारे पास यहां मौजूद है। तो ये छोटा सा रीजन हमारे पास एक बाइंग जोन रहेगा। वैल्यू दोबारा राइट साइड पे आपको नजर आ रही है 2665 से लेकर 67 तक। तो मार्केट अगर रिट्रेस करके इस जोन के अंदर आती है, यहां से हम बाय कर सकेंगे। वजह दोबारा बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे वीक का हाई भी मौजूद है और डे का पिवट भी मौजूद है। तो अगर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो मार्केट आज डे के पिवट के ऊपर ओपन हुई है। यहां से ओपनिंग की है। ओपन होने के बाद मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करके ऊपर गई है। अब अगर रिट्रेसमेंट आती है तो हमने ये बाइंग जोन डे के पिवट वीक के हाई के पास लगा लिया है। यहाँ कोई बुलिश इनगल्फिंग बनी तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। वीक का हाई ब्रेक हुआ, इसलिए मार्केट फर्दर अप जा सकती है। अगर मार्केट ने इस जोन को यहां से ब्रेक किया तो वीक का हाई जिसको मार्केट ने कल ऊपर ब्रेक किया था, इसको नीचे आज ब्रेक कर देगी। तो फिर रीटेस्ट से फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे, जो कि डे के लो के पास भी आ सकता है और डे का लो ब्रेक भी हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जबरदस्त न्यूज सेशन है 6:30 और 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो इसलिए हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। फर्दर हम कहां से बाय और सेल कर सकते हैं, इसलिए 200 और 50 मूविंग एवरेज को भी अप्लाई कर लेते हैं और H4 टाइम जोन के अंदर जाकर भी देख लेते हैं। जी, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास ये वीक का हाई और डे का पिवट जो है ये बाइंग जोन बन सकता है। मार्केट जैसे इस जगह यहाँ मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास 50 मूविंग एवरेज देखें, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है। मार्केट अगर थोड़ा सा रिट्रेस होकर 50 मूविंग एवरेज के पास आती है या हमारी इस बाइंग जोन के पास आती है तो बुलिश इनगल्फिंग बनने देंगे और फिर यहाँ से बाय कर सकेंगे। अगर 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी बिल्कुल स्ट्रेट है, अपवर्ड है, जो कि वाज़े तौर पर इशारा है कि मार्केट के अंदर अभी तक बुल्स पावर के अंदर हैं। इन फ्यूचर अगर मार्केट डे के हाई से कहीं से रिट्रेसमेंट लेके डाउन आती है, तब तक मे बी 200 मूविंग एवरेज वीक का जो हाई है और डे का पिवट है इस जोन के अंदर पहुंच जाए और तब हम यहां से सेफ बाइंग कर सकेंगे। अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 टाइम फ्रेम के अंदर कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं ताकि हम फर्दर एक्यूरेट एंट्री ले सकें। जी, ये जो टाइम फ्रेम आपके सामने H4 का इस टाइम मैंने ओपन किया हुआ है, ये अब तक का मुकम्मल सफर है गोल्ड का। गोल्ड किस तरह से बिहेव कर रहा है, यहां से देखें। येलो लाइन आपको नजर आ रही है। यहां से मार्केट जो है सेल आई, फिर यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर बाय गई, फिर येलो लाइन से दोबारा सेल आया, फिर मार्केट ने ये हमारे पास जो है चैनल की सपोर्ट पड़ी हुई, यहां से सपोर्ट ली, बाय गई, फिर यहां दोबारा चैनल की सपोर्ट ली और मार्केट दोबारा यहां बाय गई। तो एक दूसरी बार यहां से सेल आया, तीसरी बार मार्केट के अंदर यहां से सेल आया। ये हमारे पास जो है चैनल की ये लाइन जा रही है। मार्केट ने यहां से दोबारा रिट्रेस हुई, यहां से दोबारा सेल आया, फिर मार्केट यहां गई, यहां से सेल आया, फिर मार्केट अब दोबारा हाई लगा रही है। अब यहां से या तो रिट्रेसमेंट आ सकती है, देख रहे हैं आप मार्केट हायर हाई लगाती हुई ऊपर जा रही है। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है जो कि डे के लो के पास भी आ सकती है और फर्दर मार्केट हायर हाई लगाकर जो है इस चैनल के इस टॉप पर पहुंच सकती है। जैसे यहां पे 3 बार ऑलरेडी सेल आ चुका है, तो यहां फर्दर सेल आ सकता है, जो कि यहां तक आ सकता है। और ये एक हमारे पास, अगर मैं ये शेप मुकम्मल कर दूं तो ये शेप मुकम्मल हो जाएगी। एक हमारे पास ये असेंडिंग लाइन चल रही है, ऊपर ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन चल रही है और जिसके अंदर मार्केट इस तरह से जो है वो चल रही है। टॉप से रेजिस्टेंस का सामना कर रही है और बॉटम से बार बार यहां से सपोर्ट ले रही है। तो इसके मुताबिक मार्केट यहां डे के हाई के पास यहां मौजूद है। अगर डे का हाई ब्रेक होता है तो फिर मार्केट फौरन जो है इस रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगी। ये टाइम फ्रेम मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आज फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक है और 2 हाई इंपैक्ट न्यूज भी मौजूद हैं। अगर ऐसा ना हो सका तो मार्केट यहां पे विक रिजेक्शन वगैरह लगा के फॉल्स ब्रेकआउट दे के यहां से दोबारा रिट्रेस होकर डाउन आ सकती है और वीक के पिवट तक आ सकती है और दोबारा यहां पे सपोर्ट लेने आ सकती है। अगर मार्केट यहां दोबारा सपोर्ट लेने आई तो फिर हम यहां से बाय कर सकेंगे। जैसे मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली एक बार,
फिर यहाँ दूसरी बार सपोर्ट ली, यहाँ पे भी सपोर्ट लेने आई, तकरीबन विक आपको नजर आ रही है और फिर यहाँ सपोर्ट लेने आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेने आई तो फिर फर्दर यहाँ से एक जबरदस्त या दोबारा मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाएगी। तो गेम फिलहाल जैसे कि मैं बता रहा हूं, गेम फिलहाल इस जगह पे मौजूद है जहां मार्केट अब मौजूद है, यहां इस जगह पे ये चीज या तो ब्रेक होगी या मार्केट यहां से रिट्रेस होके डाउन आएगी। आइए चलते हैं, अब हम इस एरिया को जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं यहां पे क्या सीन चल रहा है। बाय आ सकता है या यहां से सेल आ सकता है। जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो हमने इसको जूम कर लिया है, डे का हाई जैसे हमने लगाया था, मार्केट अगर यहां डे के हाई के पास, आज यहां डे के हाई के पास जो है कोई बेरिश एंगल्फिंग बनाती है, जैसे यहां पे पिन रिजेक्शन आपको नजर आ रही है, कोई बेरिश एंगल्फिंग बनाती है, तो फिर वही बात कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट यहां से अपने जो है वो बेरिश ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करेगी और डे के लो तक आने के चांसेस हैं, जैसे कि मैं शुरू में बता गया हूं। फिर डे के लो के पास हमारे पास यहां एक जबरदस्त H4 के अंदर जो है वो बाइंग जोन मौजूद है, ये वाला। जी, यहां पे देखें तो ये हमारे पास H4 के अंदर एक बाइंग जोन मौजूद है, ये कैंडल है हमारे पास, ये ऐसे समझ सकते हैं ये डोजी टाइप कैंडल है। तो इसकी जो है इनगल्फिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट भी किया और फर्दर बाय भी गई। इस जोन की वैल्यू राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, 2655 से लेकर 62 तक इसकी वैल्यू है। तो अगर मार्केट यहां तक आती है तो फिर यहां डे के लो के पास एक अच्छा बाय का चांस बनेगा। अगर मार्केट यहां से एक जबरदस्त बेरिश ट्रेंड के साथ डाउन आती है, ये डे का लो जो है ये ब्रेक होता है, फिर रीटेस्ट से फर्दर मार्केट डाउन जाएगी। कहां तक जाएगी? जहां तक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो हमारा एक बड़ा चैनल चल रहा है, ये वीक का पिवट है, वीक के पिवट के नीचे हमारे पास ये येलो लाइन, चैनल की लाइन चल रही है, यहां तक आने के चांस रहेंगे। जैसे ऑलरेडी मार्केट यहां से बाय गई है, तो नजर भी ऐसे ही आ रहा है, मार्केट ने यहां से यहां तक एक अच्छे बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो ये चीज मैं आपको डेली बना के भी दिखा रहा हूं अपनी हर वीडियो के अंदर। देखें, ये देखें, ये चीज मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बना के भी दिखाई है। अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लें तो मार्केट यहां से मार्केट के अंदर बुल रन आया, फिर मार्केट रिट्रेस हुई यहां तक, फिर अब मार्केट के अंदर बुल रन आया, अब रिट्रेसमेंट बाकी है। ये रिट्रेसमेंट वीक के पिवट तक आ सकती है और यहां से फिर दोबारा मार्केट अपने मेजर ट्रेंड, बुल ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन वही इंतजार रहेगा किस चीज का? टॉप के ऊपर यहां आज डे के हाई के पास जो है, या मार्केट इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट से हम फर्दर बाय करें, या मार्केट यहां पे कोई बेरिश एनगल्फिंग बनाए और यहां से सेल आए। फर्दर आप अगर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।